तो ऐसे 2000 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो उसके प्रोसीजर देखें हम सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि जैसे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लीकेबल हो एंटिटी के ऊपर उसके हिसाब से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जैसे कंपनी से एक्ट हो गया, कंपनी से शेड्यूल 3 हो गया, उसके हिसाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। उसके बाद फिर मैनेजमेंट जो होता है इसके ऊपर फिर डिज़ाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है, मेंटेन करता है इंटरनल कंट्रोल, और वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर इंटरनल कंट्रोल लगाता है। उसके बाद फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें हम, प्रिपरेशन विथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि सबसे पहले तो प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम करिए तो ऑडिटर को देगा। एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड ऑन मैनेजमेंट दो साइड में, और अगर ऑडिटर सोचे कि इसके अलावा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू विद इन द एंटिटी, और जितना अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस यानी कि ऑडिटर चाहे जिससे चाहे उससे सब कुछ पूछ सकता है और इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इसके बीच में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देगा और इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, वो मेंटेन रखेगा। उसके बाद फिर ए पॉइंट हो गया, बी हो गया। उसके बाद फिर ये जो इतना प्रोसेस करा है इसका फिर ऑडिट कराया जाता है। ऑडिट कौन करता है? ऑडिट का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इसका इंडिपेंडेंट है कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन आता है वो इसका ऑडिट करता है। उसका ऑब्जेक्टिव इन्हें द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ यूज़र इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो जो यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो उसको उनका कॉन्फिडेंस बढ़े कि भैया, क्योंकि इंडिपेंडेंट पर्सन इसके ऊपर रिपोर्ट दे देता है तो बाहरी लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ ये सब कुछ सही है, सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना गया। उसके बाद सी स्टेप होने के बाद फिर ऑडिटर आता है ऑडिट करने के लिए। ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, ऑडिटर अपॉइंट होता है। वो ऑडिटर क्या होता है? इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एश्योरेंस रीजन अबाउट वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। वेयर द रीजनेबल एश्योरेंस लेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और उसके बाद फिर एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंग विथ फाइंडिंग, और जो उसकी जो फाइंडिंग आएगी रीजनेबल एश्योरेंस लेने के बाद रिपोर्टिंग देता है, रिपोर्टिंग देगा फाइंडिंग जो जो उसने पता करा उसका। और इसके पहले ऑडिटर क्या करता है? ऑप्शनल लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और मैनेजमेंट से एक लेटर ले लेता है ऑडिट करने से पहले। ऑप्शनल लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसका अंदर एक्नॉलेजमेंट होता है और अंडरस्टैंडिंग होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर में लिखा हुआ होता है। उसके बाद फिर इतनी प्रोसेस होने के बाद फिर ऑडिट करता है। अभी ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक तो सबसे पहले आती है एथिकल रिक्वायरमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट जो आईसीआई ने बना के रखे हैं उनको फॉलो करना ऑडिट करते टाइम। सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन सबका पालन करना है। उसके बाद इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑडिटर, पब्लिक इंटरेस्ट में है और बहुत माइंड से भी होना चाहिए और अपीयरेंस से भी होना चाहिए इंडिपेंडेंट। प्रोफेशनल स्किप्टिजन, प्रोफेशनल्स का अलर्ट रहना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और एरर, यानी कि पॉसिबल होना चाहिए कि अलर्ट होना चाहिए, पॉसिबिलिटी है कि फ्रॉड और एरर होगा। प्रोफेशनल जजमेंट, इंटरप्रिटेशन जितना भी है वो सब कर सकता है। इंटरप्रिटेशन कैसे करेगा? नॉलेज जो गेन करा है उसने, एक्सपीरियंस है प्रीवियस, और उसके बाद फिर प्रोटेक्शन, या फिर उसका प्रैक्टिस करिए, उसने नॉलेज गेन करा है किताबें पढ़ के, एक्सपीरियंस यानी कि ऑडिट करके करिए। तो इसका नॉलेज एक्सपीरियंस को होना तो इथिकल प्रैक्टिस बढ़ाता है ऑडिट करने में, अकाउंटिंग, इन तीनों को इसका नॉलेज होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें इन सबसे डेवलप होती है। उसके बाद वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए। सफिशिएंट नहीं, क्वालिटी क्वांटिटी, और एप्रोप्रिएटनेस नहीं कि क्वालिटी, ये दोनों का भी मेंटेन रखना चाहिए बैलेंस। उसका कंप्लायंस विद अदर एस, जो दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनका भी कंप्लायंस करना चाहिए जिससे क्वालिटी जो है ऑडिट की वो बढ़ जाए। जैसे कि ऑब्जेक्टिव मीट्स, अगर जब एक कंप्लायंस मानेंगे जब जो ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल ऐसे में देके रखे हैं वो अगर फुलफिल हो जाते हैं, अगर जो कंप्लायंस नहीं करता है तो उसको रीज़न देना पड़ता है अपनी रिपोर्ट में कि हमने क्यों कंप्लायंस नहीं करे। उसके बाद जितने भी कंप्लायंस और सारे स्टैंडर्ड का पाना, अंडरस्टैंडिंग नॉट रिस्पेक्टेड अनटिल इट कंप्लाई, यानी कि ऐसा नहीं है कि जब हमने कि वो हमने रिपोर्ट में शास्त्रों की रिपोर्ट में कहते हैं कि हाँ हमने भैया हमने सब सारे स्टैंडर्ड कंप्लाई कर लिए,
और एक्चुअल में हमने कंप्लाई नहीं करे, तो जब भी रिपोर्ट करना है, जब हमने वाकई में इसको कंप्लाई किए हैं, उसके बाद फिर ऑडिट करने के बाद ऑडिटर एक फ्रेम करता है ओपिनियन वी डिपेंड अपॉन द अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द लॉ एंड रेगुलेशन। अगर अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे कंपनी एक्ट है तो उसके हिसाब से अलग अलग टाइप का ओपिनियन देना है। लॉ के द्वारा है तो जैसे बैंक ऑडिट है उसके अंदर अलग ओपिनियन उन्हीं को उसके ऊपर बेस करता है, और ये जो ओपिनियन करता है रिपोर्ट बना देता है, इसको कम्युनिकेट करते हैं मैनेजमेंट को, यूज़र को, लॉ को, दोस्त चार्जेस गवर्नमेंट अदर्स, इन सब पर्सन को। अब जो इंडिपेंडेंट होता है रिक्वायर्ड बाय पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में भैया कि क्योंकि इसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है यूज़र और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में इन कोड ऑफ इथिक्स, जो कोड ऑफ इथिक्स है, जो कोड ऑफ उसमें भी एक रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट की, दैट ऑडिटर भी इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी सब्जेक्ट टू ऑडिट, यानी कि जिस एंटिटी में ऑडिट करने आ रहे हैं वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और कोड डिस्क्राइब इंडिपेंडेंस एज कंप्राइज बोथ, कोड बताता है कि इंडिपेंडेंट जो है कंप्राइज बोथ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड और अपीयरेंस, यानी कि माइंड से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अपीयरेंस दिखना भी चाहिए कि हाँ भाई ये तो सही में इंडिपेंडेंट है। तो इससे फ़ायदा जो होगा सेफगार्ड ऑडिटर अवेलेबिलिटी टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन विदाउट बीन अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस दैट माइट कंप्रोमाइज द ओपिनियन, यानी कि सेफगार्ड रहेगा ऑडिटर की एबिलिटी रहेगी कि जो ऑडिट है विदाउट अफेक्टिंग इन्फ्लुएंस नहीं होगा उसके ऊपर और इंडिपेंडेंट रूप से उसको फ्रेम कर सकता है। इनहेंस द क्वालिटी इनहेंस द एबिलिटी टू एक्ट विद इंटेग्रिटी, इनहेंस करेगा एबिलिटी ऑडिटर की इंटेग्रिटी से काम करें, इन ऑब्जेक्टिविटी एंड मेंटेनिंग एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्किप्स, एबिलिटी बढ़ाएगा, इंटीग्रिटी बढ़ेगी, ऑब्जेक्टिव बढ़ेगी और प्रोफेशनल स्किप बढ़ेगी। उसके बाद आता है प्रोफेशनल एथिक्स, ऑडिटर में एक्सेप्ट रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन, ऑडिटर में अपने रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट जेन्युइनली एक्सेप्ट कर सकता है अनलेस द ऑडिटर हैज़ रीजन टू बिलीव दैट कॉन्ट्रेरी, अगर जितने भी रिकॉर्ड दें उसको तो नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेगा, अगर उसको शक है तो कॉन्ट्रेरी है तो उसको थोड़ा डाउट किससे लेगा। Nevertheless, auditor is required to consider the reliability of information to be used as audit evidence, उससे जो ऑडिटर की एविडेंस जो लिए हैं उसकी रिलायबिलिटी चेक करना है। इन केस ऑफ डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और इंट्यूशन ऑफ पॉसिबल फ्रॉड है, अगर उससे डाउट है कि रिलायबिलिटी नहीं होगी वो पॉसिबल फ्रॉड हो सकता है, इसे रिक्वायर्ड ऑडिटर तो इसे बोलता है कि रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें वो डिटरमाइन दैट बाय मॉडिफिकेशन और एडिशन, क्या मॉडिफिकेशन करें एडिशन करें तो ऑडिट प्रोसीजर तो रिजॉल्व द मैटर को रिजॉल्व करने के लिए क्या मॉडिफिकेशन और एडिशन करें ऑडिट प्रोसीजर में। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, क्योंकि ऑडिटर का ऑब्जेक्ट होता है कि रीजनेबल एश्योरेंस ले अबाउट ऐसे एविडेंस शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस, तो इसके लिए सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए। रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबल लो लेवल, तो ऑडिट की जो रिस्क है उसको एक्सेप्टेबल लो लेवल तक लेके जाएं, वो इनेबल ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन, और ऑडिटर इनेबल हो जाए कि रीजनेबल कंक्लूजन दे सके ऑन विच टू बेस ऑडिटर ओपिनियन, जिसके आधार पर ऑडिटर का ओपिनियन बेस करेगा। दिस इज नेसेसरी टू सपोर्ट ओपिनियन रिपोर्ट, जो कि जरूरी है ओपिनियन रिपोर्ट को सपोर्ट करता है। इट इज़ क्यूमुलेटिव नेचर इन प्राइमरी ऑब्टेन फॉर द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जो कि क्यूमुलेटिव नेचर में होता है और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म होता है उससे कलेक्ट होते हैं। इट डिटेंशन टू अदर सोर्सेज इनसाइड एंड आउटसाइड द एंटिटी, अगर जो नॉर्मल प्रोसीजर है जो इनसाइड और आउटसाइड जो एंटिटी है उसके अलावा ऑडिटर एंटिटी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स, एंटिटी के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एविडेंस होते हैं। इसमें आल्सो दैट मे बी यूज एज एविडेंस मे हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट ने जो रिपोर्ट बनी उसको भी यूज़ कर सकता है जिससे क्वालिटी और वो बढ़े। अब ऑडिट रिस्क क्या होती है, ऑडिट जो है इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन मटेरियल मिस्टेक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटेरियल मिस्ड नॉट बिजनेस रिस्क, इसमें बिजनेस रिस्क नहीं आती। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमेंट और डिटेक्शन दो टाइप के आते हैं। रिस्क ऑफ मिसमेंट में इंटरनल रिस्क और कंट्रोल रिस्क, इसको हम एक्सेस करते हैं, इसको फाइनेंशियल लेवल पे देखते हैं। फाइनेंशियल लेवल पे में एनी और मेनी और उसका फिर वो असर्शन लेवल पे भी देखते हैं। और डिटेक्शन रिस्क होते हैं मैनेजर